जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय तथा उसका साहित्यिक परिचय कैसे लिखे तथा उनकी रचनाएं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जीवन परिचय में क्या लिखेंगे और साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे। जीवन परिचय में ये लिखा जाता है कि जीवन परिचय में मतलब कवि या लेखक कोई भी हो, उसके जन्म, मरण और उसकी जो उसके माता पिता का नाम, वो कहाँ पढ़े थे, ये सभी जीवन परिचय में लिखा जाता है। और साहित्यिक परिचय में कि उन्होंने क्या किया और कौन सी वे रचनाएं की, किस प्रकार से किया, उनको साहित्य में क्या स्थान है, इस प्रकार से साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। चलो देखते हैं सबसे पहले जीवन परिचय किस प्रकार से आपको लिखना है एग्जाम में। तो यहाँ जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय काले पेन से, उसके बाद में लिखेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी। आप लोग काले पेन से इनको लिखना है, हेडिंग कर देना है जैसे जैसे मैं बताऊंगा अभी। 20 मई 1900 ईस्वी को प्रकृति की सुरम्य क्रीडा स्थली, आप लोग इतना ना लिखें, प्रकृति की सुरम्य क्रीडा स्थली कुर्मांचल प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। या यहाँ पर लिख सकते थे कि उत्तराखंड प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। मतलब प्रकृति के सुकुमार कवि का पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कुर्मांचल या उत्तराखंड प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। मतलब इनके माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी तथा इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में ये अपनी माता पिता के सबसे छोटी संतान थे। जो पंत जी थे ये अपनी माता पिता के सबसे छोटे संतान थे। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही पाठशाला में हुई। मतलब जो पंत जी की शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा जो 5-10 तक होती थी, वो गांव में ही पढ़ी। उसके बाद में इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का गहन अध्ययन किया। मतलब इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का गहन अध्ययन किया, बंगला एक भाषा है, का गहन अध्ययन किया। और संगीत से इन्हें पर्याप्त प्रेम था और भारत सरकार से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। आप लोगों को साहित्यिक परिचय लिखना है, ना कि जीवन परिचय, इसलिए मैं शॉर्ट में ही जीवन परिचय बता रहा हूँ। जीवन परिचय भी लिखना है लेकिन साहित्यिक परिचय भी लिखना है, लेकिन बहुत कम ही लिखना है। जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही लिख देना आपको। जीवन परिचय पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। पंत जी 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को परलोकवासी हो गए। इस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है, बहुत ही सरल तरीके से। और अब साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। उसके बाद में लिखेंगे पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के प्रति आस्थावान एक ऐसे कुशल शिल्पी कवि थे जिन्होंने सृष्टि के अभ्युदय के नव सपनों को सृजना की है। इस प्रकार से आपको लिखना, मतलब जिन्होंने सृष्टि के अभ्युदय के नव सपनों की सृजना की है। इन्होंने कला और बूढ़ा चांद नामक ग्रंथ पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, लोकायतन और सोवियत भूमि पुरस्कार मिला। इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। इन्होंने मतलब कला और बूढ़ा चांद, इनकी पत्रिका, मतलब जो रचना थी, ग्रंथ था, उसको उन पर इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला और लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार मिला। इन्होंने सौंदर्य को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया, इसलिए इन्हें सौंदर्य का कवि भी माना जाता था। इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है इतना। और अब रचनाएं जैसे कला और बूढ़ा चांद था, ये लिख देंगे और लोकायतन लिख देंगे। 3-4-4-5 आपको रचनाएं लिखना है। जैसे कवि की निम्नलिखित रचनाएं ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे रचनाएं वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, उत्तरा, ग्राम्या और कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ये सारी आपको रचनाएं लिख देना है। इसी प्रकार से
वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।